अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। गोल्ड को जो डिस्कस कर लेंगे। आज 30 अक्टूबर है और जुमेरात का दिन है। तो सबसे पहले हम इसके मेन लेवल्स में आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं आज के दिन। मार्केट अगर आप देखें तो मार्केट ने ये जो फेयर वैल्यू गैप आप देख रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट के अंदर जो फेयर वैल्यू गैप होते हैं ये बहुत ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है और ये जो आप लेवल देख रहे हैं ये इसका 50% है। इस फेयर वैल्यू गैप का ये 50% है और ये डेली का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ से देखिए मार्केट आई है, मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ली है यहाँ से। ये आप बड़ी सी विक देख रहे हैं जो कि यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है। आप इसको पूरा फेयर वैल्यू गैप भी कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस कैंडल को एनालाइज करें तो ये आपको एग्जैक्ट 50% इसकी रिजेक्शन है। और यहाँ से भी आप देख रहे हैं मार्केट ने जो एफएमसी रिपोर्ट आपको कल न्यूज़ थी बुध वाले दिन, तो वहाँ से भी आपको इसी लेवल से रिजेक्शन देखने को मिली है। और मार्केट आज से बिल्कुल एग्जैक्ट इसी 50% से ही हमें एक सपोर्ट देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट में अभी भी हम बुलिश ट्रेंड ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस अगर फेयर वैल्यू गैप को देखें। लेकिन सबसे मेन जो हर्डल रहेगा गोल्ड के लिए अब वो ये वाली फेयर वैल्यू गैप है और इसका 50% है। ये भी डेली का फेयर वैल्यू गैप है और अब यहाँ से आप देखें तो एक दफ़ा इसको रिजेक्शन इसी लेवल से मिल चुकी है। ठीक है, और अब भी अगर आप देखें तो ये जो दोनों एरियाज़ हैं, मार्केट इस एरिया से सेल भी हो सकती है, वो मैं आपको भी छोटे टाइम फ्रेम में डिस्कस करूँगा। यहाँ से मार्केट गिर भी सकती है। ठीक है, और अगर इसको ब्रेकआउट कर जाती है मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को, तो इसके 50% से दोबारा हमें बाइंग एंट्रीज फाइंड हम कर सकते हैं। एक कंफर्मेशन मज़ीद हो जाएगी जब डेली का टाइम फ्रेम ब्रेक होगा ना। ये जो आज ये वीक जो है ना पूरा, मतलब 2 दिन है इस वीक की क्लोजिंग में, जुमेरात का दिन है और जुम्मे का दिन है। तो इन 2 दिन के अंदर जो है मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी ट्रेंड की। अगर तो यहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्शन लेती है तो फिर एक सेलिंग का सिनेरियो बन सकता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर गोल्ड को मैं जो है बाय में देख रहा हूँ। बहरहाल ये हम आपके पास डेली के फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से रिजेक्शन, ये एक सपोर्ट बन चुकी है अब गोल्ड के लिए और यहाँ पर ये सेलिंग है। तो मैं अब डेली टाइम फ्रेम से जाता हूँ डायरेक्ट 1 आवर में। ठीक है, तो 1 आवर में अगर हम देखें तो ये मार्केट ने आज एक डबल बॉटम बनाया है। डबल बॉटम के साथ एक और चीज़ आप यहाँ पर नोट करेंगे कि यहाँ से लिक्विडिटी भी इसने ग्रैब की है। ये जो लो है इसकी लिक्विडिटी भी मार्केट ने उठाई है, जिसको आप इंड्यूसमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसकी लिक्विडिटी उठाई, मार्केट ने एक डबल बॉटम बनाया। ये अच्छी एक बाइंग एंट्री थी, यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग एंट्री थी इस एरिया से। और लेकिन अब यहाँ से ये इसका कैरेक्टर भी चेंज हो गया है। तो बहरहाल ओवरऑल अगर आप देखें तो चांसेस यही हैं कि मार्केट शायद इसको ब्रेक कर जाए। ठीक है, 50%। मैं ये नहीं कहता कि 80-20 नहीं, मुझे 50% यही लग रहा है। उसकी वजह एक तो ये डेली फेयर वैल्यू गैप का 50%, बार बार रिजेक्शन यहाँ से लेना मार्केट का। ठीक है, और दूसरा यहाँ से अगर आप देखें 50% ब्रेक हुआ है लेकिन फिर भी इस फेयर वैल्यू गैप ने इस मार्केट को दोबारा पुश किया ऊपर की तरफ। यहाँ से ये दोबारा पुश हुआ है, यहाँ से डबल बॉटम बनाया है। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें, गौर से देखें, तो आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि यहाँ से दोबारा हम बुलिश की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, हाँ अगर ये डेली का फेयर वैल्यू गैप आज के दिन एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो जाती, क्लोजिंग हो जाती इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे डेली की, तो फिर सेलिंग के हम तरफ जा सकते थे। बहरहाल ये एक एरिया अब रहेगा आज के दिन, और आज कोई न्यूज़ भी नहीं है, याद रखिएगा मार्केट में। अब यहाँ पे अगर मैं इसको मज़ीद जोन मार्क करूँ 1 आवर का, आपने जो ट्रेड करना है वो इस टाइम फ्रेम पे करना है। ठीक है, वो मैंने आपको एक ट्रेंड और बायस समझने के लिए मैं डेली का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। अब ये हमारे पास 1 आवर का एक जोन बन गया है। ये कौन सा जोन है जी? ये रेजिस्टेंस जोन है हमारे लिए। तो ये हमारे पास क्या होगा जी? रेजिस्टेंस जोन होगा, ये आपने मार्क कर लेना है। और ये तकरीबन जो है वो, इसको मैं
लेवल भी मार्क कर लेता हूँ, ये तकरीबन 40-25 से लेकर और ये 40-30 का एरिया है। अगर आपको यहाँ से रिजेक्शन मिलती है 1 आवर टाइम फ्रेम में, न्यूयॉर्क सेशन में आपने देखना है कि मार्केट ने इस एरिया की लिक्विडिटी उठाई है। बेशक इस विक ऊपर क्लोजिंग कर सकती है, इसकी विक जा सकती है ऊपर, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कैंडल की क्लोजिंग। कैंडल की क्लोजिंग विक लगाकर अगर यहाँ से नीचे हो जाती है तो फिर यहाँ से दोबारा डबल टॉप का एक सिनेरियो बन सकता है। इसकी लिक्विडिटी भी मार्केट ने उठा ली है, तो फिर आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, आप सेलिंग का रिस्क भी ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये यहाँ पर मैं आपको ये नहीं एडवाइस देता आप बाय करो या सेल करो, ये मेरी बात नोट करके रख लें। बिगिनर्स के जो प्रोफेशनल्स हैं वो देखते हैं, या एडवांस ट्रेडर्स हैं उनको तो पता है इस बात का कि ये हमारा अपना डिसीजन होता है। लेकिन जो बिगिनर्स हैं, ठीक है, वो जो वर्ड मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, इसको उन्होंने इस तरीके से देखना है कि उनको क्या लग रहा है। अगर उनको भी ऐसा महसूस होता है कि यहाँ से मार्केट सेलिंग में जा सकती है तो अपने बिहाफ पे आपने बाय या सेल करना। नो एडवाइस कि आप बाय करें या सेल करें। एजुकेशन के लिए, सिखाने के लिए चीज़ें हैं कि आप इस तरीके से मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जोन है वो ये वाला है, तो मैं इसको ना 30 मिनट मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ, तो ये हमारे पास यहाँ पर अगर आपको कोई सेलिंग का सिनारियो बन सकता है यहाँ पर इस तरीके से, तो फिर इसके नीचे क्लोजिंग चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले आपको, ठीक है, जैसा कि इस केस के अंदर है, तो फिर आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। बाकायदा अपने स्टॉप लॉस लगाना है, और स्टॉप लॉस के बगैर आप ने ट्रेडिंग में अगर आप आ रहे हैं, तो जैसे पढ़ाई में हम आते हैं तो हम मैथ फॉर एग्जांपल आप सीखते हैं, तो आप पहले क्या सीखते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस, गिनती सीखते हैं सारा। तो ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहले आपको ये सीखना है कि मैंने अपने जो अपना जो मेरा एसेट है या जो मैं अमाउंट लगा रहा हूँ उसको मैं सेव कैसे करना है मैंने। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और आप महीने में एक टारगेट रखते हैं, उस टारगेट में आपने पहले ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि मैंने अपने इस मंथ के अंदर मैंने अपना कितनी अमाउंट में सेव रख सकता हूँ। आपने $100 आपने इन्वेस्ट किया है ट्रेडिंग के अंदर, तो आपने महीने में ये नहीं देखना मैंने कितना कमाना है इससे, आपने ये देखना है मैं कितना अरसा इस अकाउंट को लेकर चल सकता हूँ। तो ये चीज़ अगर आप रखेंगे तो आप तब जो है वो प्रॉफिट की तरफ जा सकते हैं, और गारंटी से जा सकते हैं अगर आप ये चीज़ें, क्योंकि ये साइकोलॉजी इससे आपकी मजबूत रहती है। अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक है तो फिर आप ट्रेडिंग में कामयाब हैं, डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ये सारा दिमाग का गेम है, आपकी इमोशंस का गेम है। तो यहाँ से अगर आपको कंफर्मेशन मिले यहाँ से सेल कर सकते हैं। बाइंग के लिए खैर बाइंग के लिए अभी ये एरियाज दूर हैं, आज का एनालिसिस है, तो इसमें यह कि इसको ब्रेकआउट कर जाता है रीटेस्ट, और इस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो फिर आप यहाँ से बाइंग में भी कर सकते हैं। और जब आप ट्रेड करें तो प्रॉपर रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए स्टॉप लॉस आपने ज़रूर लगाना। रिस्क रिवार्ड मतलब 1:2 रेशो, 1:3 रेशो की आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया, अगर आपका अकाउंट नहीं है किसी ब्रोकर के अंडर, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहाँ जाके अकाउंट बना सकते हैं, और लाइफ टाइम आप जो है वो मेरी हेल्प ले सकते हैं किसी भी लिहाज से। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।